हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने हीमोस्टोसिस तक कर लिया था। हम बात कर रहे हैं एचएपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हम कर रहे हैं, जिसमें हम थर्ड यूनिट अगर हम पुराने सिलेबस के हिसाब से देखें और फर्स्ट यूनिट अगर हम नए सिलेबस के हिसाब से देखें। इसमें हम क्या कर रहे थे, हीमोस्टोसिस हमारा हो गया था, ब्लड सेक्टर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हम करेंगे इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। छोटा लेक्चर रहेगा, जल्दी से कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हम सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में कि सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ब्लड क्लोटिंग। इट इज द नेटवर्क ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन। इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिन। उसका ही नेटवर्क होता है into which formed elements are trapped. ये क्या कह रहा है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन। जो हमारा इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, कौन सा, फाइब्रिन। जो फाइब्रिन होता है उसका एक नेटवर्क होता है। ठीक है, ये हमारा उसका नेटवर्क होगा जिसके अंदर क्या होते हैं, इनटू विच फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड, जिसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप होते हैं। तो जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसमें हमने पढ़ा था कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो प्लाज्मा के अलावा ब्लड के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे कि आरबीसी हो गया हमारा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी हो गया और तीसरा प्लेटलेट्स होगा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे जब फाइब्रिन के अंदर, फाइब्रिन क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन, सोल्युबलाइज नहीं होता है ब्लड के अंदर, दोबारा सोल्युबल नहीं होगा। ये जब सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके अंदर ट्रैप कर जाएंगे, इसके अंदर फंस जाएंगे ऐसे ऐसे आगे, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो एक हार्ड थिक एक फॉर्मेशन होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं, या फिर क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इससे ये होता है हमारा क्लोटिंग। अब इसमें दो तरीके, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है क्लोटिंग के लिए। कैल्शियम आयन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन के इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है, वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिज्म अगर इसका हम देखें तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट के अंदर क्या होगा आपका, प्रोथ्रोम्बिनेज फॉर्मेशन। सबसे पहले होगा इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिनेज फॉर्मेशन। सेकंड आएगा इसका कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या आएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या कराएगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा देगा। और जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, यानी कि लास्ट स्टेप होता है, ये क्या होता है, जो हमारा थ्रोम्बिन है वो क्या कराएगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करा देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट करा देगा। और फाइब्रिन हमारा है क्या, फाइब्रिन ही तो हमारा इनसॉल्युबल प्रोटीन है, जिसके नेटवर्क में क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ट्रैप होंगे। ये तीन होते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होगी, दूसरा फिर ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इन तीनों के जरिए ये हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है। एक बार फ्लो चार्ट में इसको देख लेते हैं। देखो भी दो तरीके से होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। दो पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होगा इंटरनल, जब आपके अंदर जो डैमेज है आपकी वेसल के अंदर हो। ठीक है, जब आपके ये वेसल आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ रप्चर हो गया, जो भी कुछ हुआ, तो ये आपका इंट्रिंसिक को एक्टिवेट कर देगा। इंट्रिंसिक जो आपका पाथवे होगा। एक्सट्रिंसिक जब आपका अदर, इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर जब एक्स्ट्रा सेलुलर में के अंदर जब डैमेज होगा, डैमेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर, तब आपका क्या स्टार्ट होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर। किसी टिश्यू के अंदर कोई डैमेज होगा, ठीक है, तो डैमेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर, तो क्या कर देगा, एक्सट्रिंसिक हमारा जो पाथवे है उसे एक्टिवेट कर देगा। अब देखो एक सीरीज सी होती है ये, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, कैसे कैसे, बिल्कुल इजी वे में इसको हम याद करेंगे। जैसे आपने 12th क्लास तो करी होगी ना, 12th से पहले आती है 9th, सॉरी 12th से पहले आती है 11th, फिर 10th 9th ऐसे आती है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम करते रहेंगे। देखो जैसे ही हमारा डैमेज हुआ वेसल के अंदर, जैसे ही हमारा डैमेज हुआ, ये क्या करा देगा, ये हमारा जो 12th फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर देता है। हमारा 12th फैक्टर है ये, ए मतलब एक्टिवेट, 12th फैक्टर को इसने एक्टिवेट कर दिया। अब 12th क्या करेगा, जो 11th था हमारा, वहां पे 11th फैक्टर था उसको एक्टिवेट कर देगा। 12th ने 11th को एक्टिवेट कर दिया। अब 11th क्या करेगा, जाके 9th को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, 12 ने एक्टिवेट किया 11 को, 11 ने एक्टिवेट कर दिया 9th को, 10th को छोड़ दिया। अब ये 9th को याद आया कि 10th को तो हमने छोड़ ही दिया। जैसे 12th क्लास है, 12th के बाद 11th, 11th के बाद 10th आना चाहिए था,
आ गया 9th। अब 9th को रियलाइज होगी, 10th को तो हमने छोड़ दिया, अब ये एक्टिवेट करेगा 10th को, लेकिन अकेला ये कर नहीं सकता, किसके साथ मिलकर करेगा, फैक्टर 8 के साथ। तो 11 हमारा 9th आ गया, 9 क्या करेगा, किसके साथ कंबाइन होगा, ये 8 फैक्टर के साथ कंबाइन होकर ये क्या करेगा, हमारे जो 10 फैक्टर उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है भाई, 10 फैक्टर हमारा एक्टिवेट हो गया। 10 फैक्टर जो एक्टिवेटेड 10 फैक्टर है ये क्या करेगा, 5th के साथ, जब ये 10 है ये किसके साथ मिलेगा, 5th के साथ मिलेगा। फैक्टर 5th के साथ मिलके क्या कर देगा, फाइब्रिनोजन सॉरी जो हमारा 3 स्टेप थे ना इसमें, प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम था, पहला स्टेप था, उसे हम ये फॉर्म करा देगा। तो ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज को फॉर्म करा देगा। प्रोथ्रोम्बिनेज हमारा फॉर्मेशन होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एज इसके अंदर पीछे आ जाए, इसका मतलब वो एंजाइम है, और कहाँ काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिनेज कहाँ काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे। क्या करेगा, उसे तोड़ेगा। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है भाई, कैस्केड लाइक रिएक्शन है जो एक दूसरे को एक्टिवेट करती है, कैस्केड बोलते हैं। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, हमारे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिनोजन को केस में फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट। और ये फाइब्रिन ही हमारा क्या है, इनसोल्युबल प्रोटीन, जिसके अंदर आके क्या होगा, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स आके ट्रैप कर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमारा सारा सारा इंट्रिंसिक होगा। अब बात आती है कि फिर एक्सट्रिंसिक का क्या रोल है। जब हमारा डैमेज बाहर हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डैमेज हो रहा है, वेसल से बाहर डैमेज हो रहा है, तब हमारा एक्टिवेट होगा एक्सट्रिंसिक। ये क्या करेगा, यहाँ से थर्ड फैक्टर को रिलीज कर देगा, फैक्टर थर्ड को रिलीज करा देगा। थर्ड फैक्टर अब क्या करेगा, थर्ड फैक्टर 7th को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये 7th है, 7th को एक्टिवेट कर देगा। अब ये एक्टिवेटेड 7th कहाँ जाके काम करेगा, एक्टिवेटेड 7th जाके काम करेगा इस स्टेप पे, जहाँ 10th किस में कन्वर्ट हो रहा है, 10th 8, यानी कि 10th जब एक्टिवेट हो वहां पे जाके कन्वर्ट। ये सारा सारा हमारा क्या है, एक्सट्रिंसिक, ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये हमारा कॉमन पाथवे है, जो दोनों में है, एक्सट्रिंसिक में भी और इंट्रिंसिक में भी। समझ में आया आपको। ब्लड क्लॉटिंग का एक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जब भी कोई भी आपकी वेसल डैमेज हो गया, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने देखा होगा एक थक्का जम जाता है खून का, उसे हम क्लॉट कहते हैं। कैसे फॉर्म होता है सॉरी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इनसोल्युबल प्रोटीन। जो हमारे इनसोल्युबल प्रोटीन होते हैं, थ्रेड लाइक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा होता है इनसोल्युबल प्रोटीन, हमारा फाइब्रिन। अब उस फाइब्रिन, उस थ्रेड के अंदर क्या आके ट्रैप हो जाएंगे, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, जो भी अदर सॉल्ट्स है, वो आगे उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो क्या बना देगा, क्लॉट बना देगा। अब तीन मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज की फॉर्मेशन। प्रोथ्रोम्बिनेज के बाद क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन के अंदर। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन के अंदर। ठीक है, और फाइब्रिन के अंदर आके फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाएंगे। तीन इसके मैकेनिज्म है, सिंपली हम याद कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है कितने टाइप का होता है, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक कब होगा, जब हमारे बॉडी के अंदर जो वेसल के अंदर डैमेज होगा, इंट्रासेलुलर होगा। और एक्स्ट्रासेलुलर अगर डैमेज होता है उसमें एक्सट्रिंसिक कह सकते हैं, जैसे कि टिश्यू डैमेज होगा। सिंपली हम याद करेंगे कि 12th है, ठीक है, बिना इसको देखे करते हैं। 12th है, सबसे पहले 12th एक्टिवेट होगा। 12th किसको एक्टिवेट करेगा, 9th को, सॉरी 12th करेगा 11th को। 11th किसको एक्टिवेट करेगा, 9th को। उसने किसको छोड़ दिया, 10th को छोड़ दिया। अब 9th को याद आएगा कि 10th रह गया, तो 9th 8th के साथ मिलकर 10th को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, 10th 5th के साथ मिलकर क्या बना लेगा, जो हमने बताया था यहाँ पे, जो 3 मैकेनिज्म थे उनमें से एक इन्वॉल्व था, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को फॉर्म करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक भी इन्वॉल्व हो सकता है। जब थर्ड फैक्टर क्या करेगा, 7th को 7th ए में कन्वर्ट कर देगा, ये आके 10th को एक्टिवेट करता है। यहाँ से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। यही इनसोल्युबल प्रोटीन हमारा इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट स्टेप होते हैं। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने किया है, बिल्कुल मोटा मोटा किया, जो इसका सुपरफिशियल पोर्शन है वो हमने किया। बाकी का थ्योरेटिकल होता है वो इतना कराने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए होती, सिर्फ वही आप जो लिखा हुआ आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक से आप रंधावा की बुक को आप रेफर कर सकते हो, इसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है रंधावा, वहाँ से इसका सोर्स है, वहाँ से लिया हुआ है, कुछ एक सोर्सेज का इंटरनेट से लिया है, कुछ एक चीज़ें इंटरनेट से ली है। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया, जो कुछ हम इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक शायद हमसे जुड़ने वाले लोग भी ज़्यादा होते रहेंगे। टिल देन प्लीज़ वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।